हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। गणेश जी की विभिन्न अवतार कथाओं में से महोत्कट विनायक का अवतार नामक कथा। एक बार की बात है, महर्षि कश्यप अग्निहोत्र कर चुके थे। सुगंधित यज्ञ धूम आकाश में फैला हुआ था। इसी समय पुण्यमयी अदिति अपने पति महर्षि कश्यप के समीप पहुंची। परम तपस्वी पति के श्री चरणों में प्रणाम कर उन्होंने निवेदन किया, स्वामी, इंद्रादि देवगणों को तो मैंने पुत्र रूप में प्राप्त किया है, किंतु पूर्ण प्रात पर सच्चिदानंद परमात्मा मुझे पुत्र रूप में से प्राप्त हों, यह कामना मेरे मन में बार बार उदित हो रही है। वे परम प्रभु किस कारण मेरे पुत्र होकर मुझे कृतकृत्य करेंगे? आप कृपा पूर्वक बतलाने का कष्ट कीजिए। महर्षि कश्यप ने अपनी प्रिय पत्नी अदिति को विनायक का ध्यान, उसका मंत्र और न्याय सहित पुरुष चरण की पूरी विधि विस्तार पूर्वक बताकर उन्हें कठोर तपस्या के लिए प्रोत्साहित किया। महाभागा अदिति अत्यंत प्रसन्न हुई और पति की आज्ञा प्राप्त कर कठोर तप करने के लिए एकांत शांत अरण्य में जा पहुंची तथा वहां देव देव विनायक के ध्यान और जप में तन्मय हो गईं। भगवती अदिति की सुदृढ़ प्रीति एवं कठोर तप से कोटि कोटि भुवन भास्कर की प्रभा से भी अधिक परम तेजस्वी, कामदेव से भी अधिक सुंदर देव देव गजानन विनायक ने उनके सम्मुख प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे अत्यंत घोर तप से संतुष्ट होकर तुम्हें वर प्रदान करने आया हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूरी करूँगा। प्रभो, आप ही जगत के संतृष्टा, पालक और संहार करता हैं। आप सर्वेश्वर, नित्य, निरंजन, प्रकाश स्वरूप, निर्गुण, निरअहंकार, नाना रूप धारण करने वाले और सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं। प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर मुझे कृतार्थ करें। आपके द्वारा दुष्टों का विनाश एवं साधु परित्राण हो और सामान्य जन कृतकृत्य हो जाएं। मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। वांछा कल्प तरु विनायक ने तुरंत कहा। साधु जनों का रक्षण, दुष्टों का विनाश एवं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा। इतना कहकर देव देव विनायक अंतर्धान हो गए। देव माता अदिति अपने आश्रम पर लौटी। उन्होंने अपने पति के चरणों में प्रणाम कर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। महर्षि कश्यप आनंद मगन हो गए। उधर देवांतक और नरांतक के कठोरतम क्रूर शासन में समस्त देव समुदाय और ब्राह्मण अत्यंत भयाक्रांत हो कष्ट पा रहे थे। वे अधीर और अशांत हो गए थे। तब ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार दुष्ट दैत्यों के भार से पीड़ित व्याकुल धरित्री सहित देवताओं और ऋषियों ने हाथ जोड़कर आदिदेव विनायक की स्तुति करते हुए कहा, देव, संपूर्ण जगत हाहाकार से व्याप्त एवं स्वधा और स्वाहा से रहित हो गया है। हम सब पशुओं की तरह सुमेरु पर्वत की कंदराओं में रह रहे हैं। अतएव हे विश्वम्भर, आप इन महान दैत्यों का विनाश करें। इस प्रकार करुण प्रार्थना करने पर पृथ्वी सहित देवताओं और ऋषियों ने आकाशवाणी सुनी। संप्रति देव देव गणेश महर्षि कश्यप के घर में अवतार लेंगे और अद्भुत कर्म करेंगे। वे ही आप लोगों को पूर्व पद भी प्रदान करेंगे। वे दुष्टों का संहार एवं साधुओं का पालन करेंगे। देवी, तुम धैर्य धारण करो। आकाशवाणी से आश्वस्त होकर पद्म योनि ने मेदिनी से कहा, समस्त देवता पृथ्वी पर जाएंगे और निस्संदेह महाप्रभु विनायक अवतार ग्रहण कर तुम्हारा कष्ट निवारण करेंगे। पृथ्वी देवता तथा मुनिगण विधाता के वचन से प्रसन्न होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। कुछ समय बाद सती कश्यप पत्नी अदिति के समक्ष मंगलमयी वेला में अद्भुत अलौकिक परम तत्व प्रकट हुआ। वह अत्यंत बलवान था। उसकी 10 भुजाएं थीं, कानों में कुंडल, ललाट पर कस्तूरी का शोभाप्रद तिलक और मस्तक पर मुकुट सुशोभित था। सिद्धि बुद्धि 7 थी और कंठ में रत्नों की माला शोभायमान थी। वक्ष पर चिंतामणि की अद्भुत सुषमा थी और अधरोष्ठ जपा पुष्प तुल्य अरुण थे। नासिका ऊंची थी और सुंदर भ्रिकुटी के संयोग से ललाट की सुंदरता बढ़ गई थी।
वह दांत से दीप्तिमान था, उसकी अपूर्व देह कांति अंधकार को नष्ट करने वाली थी। उस शुभ बालक ने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा था। महिमामयी अदिति उस अलौकिक सौंदर्य को देखकर चकित और आनंद विवल हो रही थी। उस समय परम तेजस्वी अद्भुत बालक ने कहा, माता, तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से आया हूँ। मैं दुष्ट दैत्यों का संहार कर साधु पुरुषों का हित एवं तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करूँगा। आज मेरे अद्भुत पुण्य उदित हुए हैं, जो साक्षात गजानन मेरे यहाँ अवतरित हुए। हर्ष विवल माता अदिति ने विनायक देव से कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है जो चराचर में व्यापक निराकार नित्यानंदमय सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर गजानन मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए। किंतु अब आप इस लौकिक एवं परम दिव्य रूप का उपसंहार कर प्राकृत बालक की भांति क्रीड़ा करते हुए मुझे पुत्र सुख प्रदान करें। तत्क्षण अदिति के सन्मुख अत्यंत रिष्ट पुष्ट सशक्त बालक धरती पर तीव्र रुदन करने लगा। उसके रुदन की ध्वनि आकाश पाताल और धरती पर दसों दिशाओं में व्याप्त हो गई। अद्भुत बालक के रुदन से धरती कांपने लगी, बंध्या स्त्रियां गर्भवती हो गई, नीरस वृक्ष सरस हो गए, देव समुदाय सहित इंद्र आनंदित और दैत्यगण भयभीत हो गए। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के अंक में बालक आया जानकर ऋषि मुनि एवं ब्रह्मचारी आदि आश्रमवासी तथा देवगण सभी प्रसन्न थे। बालक के स्वरूप के अनुसार पिता कश्यप ने उसका नामकरण किया महोत्कट। ऋषि पुत्र महोत्कट के जन्म का समाचार सुनकर असुरों के मन में भय व्याप्त हो गया और वे उन्हें बाल्यकाल में ही मार डालने का प्रयत्न करने लगे। असुरराज देवांतक ने महोत्कट को मारने के लिए विरजा नाम की एक क्रूर राक्षसी को भेजा, परंतु महोत्कट ने खेल खेल में ही उसे परम धाम प्रदान कर दिया। इसके बाद उद्धत और धुंधुर नामक दो राक्षस शुक रूप में कश्यप के आश्रम में पहुंचकर अपने तीक्ष्ण चोंचों से मुनि कुमार महोत्कट को मारने का प्रयास करने लगे। इस पर क्रुद्ध हो उन्होंने क्षण भर में उन शुक रूप राक्षसों को धरती पर पटक कर मार डाला। इसी प्रकार महोत्कट ने धूम राक्षस, द्रिम्भा, अंधक, नरांतक तथा देवांतक आदि भयानक मायावी असुरों एवं आसुरी सेना का अनेक लीलाओं से संहार कर तीनों लोकों को आनंदित किया, विश्व की रक्षा की। भगवान के हाथों मृत्यु होने से इन असुरों को परम पद की प्राप्ति हुई। देवांतक युद्ध में प्रभु द्विदंती से एक दंती हो गए और अपने एक रूप से ढूंढी विनायक के नाम से काशी में प्रतिष्ठित हो गए। बोल श्री गणेश जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।